कॉलेज में नए प्रवेश आरंभ हो चुके थे। सेकेंड ईयर में था वो, द्वितीय वर्ष में था। कॉलेज शुरू हो चुके थे, लेकिन पढ़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी। नए नए लड़के, नई लड़कियां आना जाना उनका शुरू हो चुका था। वो अपने ग्रुप के साथ अक्सर कॉलेज के बिल्कुल गेट के पास ही, जहां लाइब्रेरी खत्म होती है, वहीं जो कैंटीन है, वहीं बैठा रहता और वहीं से मेन गेट का पूरा नजारा उनके सामने होता। कुछ फिक्रे कसे जाते, कुछ बातें होती और चाय के दौर, नाश्ते के दौर चलते रहते। ये जो समय होता है कॉलेज का, जहां कॉलेज खुलते हैं, उस समय ही कुछ ऐसा होता है। अचानक उसकी नजर कॉलेज के गेट पर पड़ी। उसने देखा जीन्स और टी शर्ट पहने हुए गाड़ी पे एक लड़की ने प्रवेश किया। नजर उठाकर उसने देखा तो उसकी नजरें वही टिकी रह गई। ग्रुप की ओर इशारा हुआ, सभी लोग खड़े हुए। वो बाहर आते उससे पहले ही फर्राटे भरती हुई गाड़ी लेकर वो लड़की अंदर जा चुकी थी। अब सभी का वहां बैठना जरा मुश्किल था। आंखों में कुछ इशारे हुए, वो भी चल पड़े कॉलेज परिसर में। सभी स्टूडेंट लगभग अपनी क्लासेस में जा चुके थे। वो भी अपनी क्लास में जाकर बैठ गया। वो मतलब सुनील। लेकिन उसके सामने उसी लड़की का चेहरा बार बार घूम रहा था। उसका बिल्कुल जी नहीं लग रहा था क्लास में। जैसे तैसे ये पीरियड खत्म हुआ, वो फिर कैंटीन की ओर बढ़ चला। आंखें बंद करके कुछ गुनगुना रहा था। तभी एक खुशबू के झोंके ने उसकी आंखें खोल दी। इतने में आंखें खोली तो वही लड़की सामने थी। उसने सीधे बैठते हुए कहा, हाय। उस लड़की ने बड़े ही प्यार से, बहुत ही स्टाइल से कहा, हाय। इतना कहकर वो उसके पास ही बैठ गई। शुरुआत तो उस लड़की ने ही की, मेरा नाम पायल है, और उसने कहा, मेरा नाम सुनील। न्यूकमर सुनील ने फिर कहा, सुनैया फर्स्ट ईयर में। दोनों की बातें शुरू हो चुकी थी और सुनील मानो हवा में उड़ रहा हो। तभी उसका पूरा ग्रुप वहां आ गया। सभी उसके चारों ओर बैठ गए। उसने जो सोचा था वो सब कुछ चौपट हो रहा था। इधर उधर की बातें करते हुए उन्होंने, सुनील ने पायल को कहा कि चाय लेंगे अब? उसने नो, मैं कॉफी पीती हूँ। तभी सुनील का दोस्त बोल पड़ा, सुनील मैडम को कॉफी पिलाओ ना, हम भी पी लेंगे। उसने मन मार के सबके लिए कॉफी ऑर्डर की। जैसे ही कॉफी खत्म हुई, पायल उठ खड़ी हुई, थैंक यू बोल के सीधे रवाना है। सभी के चेहरे उसी ओर थे, लेकिन सुनील ने उसमें क्या देखा? अभी 10 मिनट ही नहीं बीते कि लड़कियों का एक और ग्रुप वहां दमका और उसकी क्लास में पढ़ने वाली चंद्रिका ने कहा, हेलो सुनील, क्या हम भी बैठ जाएं? सुनील ने कहा, बैठ जाओ ना, पूरी कैंटीन खाली, कहीं बैठ जाओ। लेकिन चंद्रिका वहीं पास बैठ गई। सुनील को वो अपना अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन सुनील उसकी ओर से बिल्कुल लापरवाह था। उसकी किसी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। हाँ, बस जितनी बात करनी चाहिए किसी एक कॉलेज में पढ़ने वाले से, बस उतनी ही बात करता। लेकिन चंद्रिका बात बात पर उसकी हेल्प करती, उसकी मदद करती और उससे बातें भी करती। लेकिन सुनील ने कभी उसकी ओर ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं। कई बार उसके दोस्तों ने कहा कि चंद्रिका तुम्हें कितना पसंद करती है, लेकिन सुनील ने कहा, अरे छोड़ यार, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई लेना देना नहीं उससे। तुम लोग हो वैसे ही वो भी है। बस समय कुछ इस तरह से चल ही रहा था। लेकिन उसके मन में आज पायल के प्रति एक अलग सा ख्याल रहा। वो सोचता रहा कि अगर दोस्ती हो तो पायल जैसी लड़की से। कितना स्मार्ट है, क्या स्टाइल से रहती है, क्या बोलती है। और कहाँ पायल, कहाँ चंद्रिका। पायल ने आज उसके दिल में घंटी बजा दी। दिल में बजी घंटियां।
बजी वारंटियां रे टंग, तूने मारी एंट्रियां रे दिल में बजी घंटियां रे टंग। समय धीरे धीरे निकल रहा था, सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त। हाँ, सुनील ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि पायल से उसकी दोस्ती और बढ़ जाए। पायल ने भी काफी रेस्पॉन्स दिया और इन सब बातों को नोट कर रही थी चंद्रिका। चंद्रिका ने एक दो बार इशारे में भी कहा कि क्या बात है सुनील, आजकल पायल से बड़ी दोस्ती हो रही है। लेकिन सुनील उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, बल्कि उसकी बातों को झटक देता। ऐसा बहुत कुछ चंद्रिका भी नहीं कहती, अपना मन महसूस कर रह जाती, क्योंकि वो जानती थी कि ना तो वो पायल जैसी सुंदर है और ना ही वैसी स्टाइलिश जैसी पायल रहती है, न उस जैसे वो कपड़े पहन सकती है। वो बिल्कुल मध्यम घर की लड़की है, लेकिन हाँ, जो संस्कार उसके माता पिता ने दिए वो उन्हें छोड़ भी नहीं सकती।
समय अपनी रफ्तार से चल रहा था, गुजर रहा था। परीक्षाएं सर पर आ चुकी थी, सब अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे, पायल भी, चंद्रिका भी और बचे हुए लोग भी। लेकिन अगर किसी का दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था तो वो था सुनील। सुनील किसी न किसी बहाने पायल से बात करने पहुंच जाता, नोट्स लेने पहुंच जाता। हालांकि वो नोट्स उसके काम नहीं आते। चंद्रिका ने कई बार उससे कहा कि तुम्हें कोई हेल्प की जरूरत हो तो मुझे कहना, नोट्स मैंने खूब बनाए, लेकिन वो उसकी तरफ देखता तक नहीं था। पायल के घर भी जाता और कई बार पायल उसे प्यार से कह भी देती कि प्लीज सुनील आप घर जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। वो इतने प्यार से कहती कि उसको सुनील को बुरा भी नहीं लगता। लेकिन घर आके पढ़ने बैठता तो किताबों में वही पायल का चेहरा दिखता। इस तरह से सेकेंड ईयर के जो एग्जाम हुए उसके परिणाम सुनील के लिए प्रतिकूल ही रहे, यानी अच्छे नहीं रहे। वो बहुत सामान्य अंक लेकर पास हुआ था। उसके ग्रुप में सबसे अच्छे मार्क्स लेकर पास होने वाली चंद्रिका थी। पायल ने भी सुनील से तो बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए थे, लेकिन सुनील को उसका कोई मलाल नहीं था। हाँ, उसके घर में इसके लिए उसे डांट जरूर पड़ी, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, मैं इस बार रिकवर कर लूंगा। लेकिन सेकेंड ईयर में जो टॉप करने वाला था वो था केतन। केतन खिलाड़ी था, अच्छे मार्क्स लेकर पास हुआ, स्मार्ट था। एक दिन लंच में सुनील कॉलेज परिसर से बाहर निकल रहा था। उसने देखा कि पायल केतन से बात कर रही है। उसने जाते हुए कहा, हाय पायल, चले कैंटीन, कॉफी हो जाए। लेकिन पायल ने कहा कि प्लीज सुनील आप जाओ, मुझे केतन से कुछ काम है। सुनील को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कहा हो सकता है कोई काम हो। वो अकेला ही चल पड़ा। कैंटीन में जैसे ही घुसा, सामने चंद्रिका बैठी थी। चंद्रिका ने कहा, हाय सुनील, कैसे हो? उसने कहा हाय। उसका स्वर पहली बार धीमा था। चंद्रिका ने कहा, मुझे बुरा लगा सुनील, तुम्हारे सेकेंड ईयर में अच्छे नंबर नहीं आए। फर्स्ट ईयर में हम दोनों के कितने अच्छे मार्क्स थे। तुम शायद पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान नहीं दे पा रहे हो। सुनील ने उसे इग्नोर किया, लेकिन हाँ, उसके मन में कुछ द्वंद्व जरूर चल रहा था। कुछ ही देर में सुनील और चंद्रिका बाहर निकले। सुनील ने देखा कि पायल और केतन दोनों अभी वहीं खड़े बात कर रहे थे। इस बार झल्ला के वो बोला, पायल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पायल ने कहा, सुनील मुझे काम है केतन से, कुछ बुक्स लेनी है, कुछ नोट्स लेने। मन महसूस कर सुनील क्लास की बजाय अपनी गाड़ी उठाई और घर आ गया। बिल्कुल अपसेट हो चुका था वो। रात भर ठीक से सो नहीं पाया। अगले दिन उसने पायल से बात की। पायल, केतन मुझसे भी ज्यादा क्लोज फ्रेंड हो गया तुम्हारा। पायल ने कहा, केतन भी अच्छा लड़का है, पढ़ाई में कितना होशियार है, और देखना इस बार उससे भी ज्यादा मार्क्स लेकर आऊंगी। हाँ, तुम भी अपनी पढ़ाई का ख्याल रखा करो। उसने ये जाते जाते सेंटेंस बोला जो सुनील के सीधे दिल में उतर गया। अब अक्सर सुनील उसे केतन के साथ देखता। उसने जितनी बार उसे बुलाने की कोशिश की, पायल हमेशा उसे टरका देती। लेकिन जब भी वो उदास होता, चंद्रिका उसके साथ होती। धुआं धुआं सी है जिंदगी, धुंधला सा है ख्वाब, कहीं खो गई जाने कहाँ वो खुशी, दिखती नहीं है रोशनी। कैसे दिन थे और कैसी थी वो रातें, जब करते थे हम सपनों से ही बातें। गुम हो गई है वो हंसी। इस समय आप सुन रहे हैं सेंटर फॉर साइट स्टोरी टाइम। प्रायोजक सेंटर फॉर साइट, 7th C रोड, सरदारपुरा, जोधपुर।
सभी तरह के नेत्र रोगों का आधुनिकतम तकनीक से उपचार करने वाला चिकित्सालय सेंटर फॉर साइट राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मान्यता प्राप्त, साथ ही भूतपूर्व सैनिकों, ऑल इंडिया FCI, ONGC और बीमा कंपनियों के लिए अधिकृत अस्पताल। सेंटर फॉर साइट नेत्र चिकित्सालय, डॉक्टर रतन पुरोहित, 7C रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। धुआं धुआं सी है जिंदगी, धुंधला सा है ख्वाब, कहीं खो गई जाने कहाँ वो खुशी, दिखती नहीं है रोशनी। थर्ड ईयर के हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले थे। सुनील बिल्कुल अपसेट हो चुका था, न किसी से ढंग से बात कर पाता। दोस्त उससे कन्नी काटने लगे थे, पायल उससे किनारा कर चुकी थी। पढ़ाई का उसमें बिल्कुल जी नहीं था। अगर उसकी कोई देखभाल करने वाला था तो वो थी चंद्रिका, और चंद्रिका पर उसने कभी इतना गौर किया ही नहीं। चंद्रिका उसके घर जाती, उसे नोट्स देती, कुछ टिप्स बताती, उसका मन लगता ही नहीं था। फ्रस्ट्रेशन आ चुका था, लेकिन चंद्रिका उसे अक्सर हौसला देती, और कॉलेज जब भी जाता केतन और पायल उसे साथ दिखाई देती। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के परिणाम आ चुके थे। केतन और पायल के नंबर बिल्कुल बराबर थे और सुनील लगभग फेल होने की स्थिति में। चंद्रिका हमेशा की तरह बहुत अच्छे मार्क्स लाई थी। पायल उससे किनारा कर चुकी थी, और अब जब उसके मार्क्स ही अच्छे नहीं है, उसकी इमेज कितनी गंदी हो चुकी थी। अब पायल उसके सामने तक नहीं देखती। इस बार तो वो घर में मुंह दिखाने लायक भी नहीं था। पूरी तरह से टूट चुका था, हताश हो चुका था। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, हमारे दिल को कहाँ गया उसे ढूंढो। के जैसा रेगिस्तान में गांव के जैसा, मन के घाव पे मरहम जैसा था वो। हम सहने से रहते कुएं में, वो नदिया में गोते लगाता, उल्टी धारा चीर के तैरता था वो। बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो,
ऐसे में शाम को एक दिन वो घर बैठा था। पिछले 2-3 दिनों से कॉलेज भी नहीं गया था। अचानक डोरबेल बजी, दरवाजा खोला, सामने चंद्रिका खड़ी थी। उसे आज चंद्रिका का आना बहुत अच्छा लग रहा था। उसने कहा, चंदू बैठो प्लीज, मेरा मन बिल्कुल अच्छा नहीं है। सुनील की मम्मी भी उसके आने से खुश होती थी। उसने कहा, आओ बेटी बैठो, तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाती हूं। चंद्रिका ने कहना शुरू किया, सुनील, मैं तुम्हारी कोई बात का बुरा नहीं मानती हूं, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है तुम जैसे होनहार लड़के की ये हालत। याद करो, फर्स्ट ईयर में हम दोनों के मार्क्स बराबर थे, वहीं से हमारी दोस्ती हुई, हमने पढ़ाई साथ साथ की। लेकिन जब से पायल आई है, पता नहीं तुम्हें क्या परिवर्तन आया। पढ़ाई की तरफ ध्यान दो ना। अगर तुम्हें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी दोस्त। सुनील पहली बार उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, चंद्रिका प्लीज मुझे माफ कर दो। न जाने किस ओर जा रहा था। चंद्रिका ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, वक्त अभी बीता नहीं है, वक्त ने सिर्फ इशारा किया है। इतना कहकर उसने अपने बैग में हाथ डाला और ढेर सारे नोट्स निकालकर उसे दिए। आज के बाद हम दोनों साथ पढ़ेंगे। शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी, तेरी मेहरबानियां, तेरी मेहरबानियां, शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी, शुक्रिया जिंदगी। वार्षिक परीक्षाएं सर पर थी। सुनील का कॉन्फिडेंस इस बार देखने लायक था। चंद्रिका का साथ इस बार जो मिला। अब वो कॉलेज भी जाता तो सिर्फ लाइब्रेरी में बैठता, पढ़ाई करता या सारे पीरियड अटेंड करता। उसके दोस्त कभी कहते, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं यार, सब ठीक है। अब सुनील पहले वाला सुनील नहीं रहा था। 1-2 बार पायल ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हंस के टाल गया। बस यही कहा, सब ठीक है, अभी मैं बिजी हूँ। फाइनल एग्जाम, सबकी तैयारियां बहुत बुलंदी पर। सुनील इस बार बहुत खुश था एग्जाम देकर। इस बार सबसे चौंकाने वाले परिणाम थे। सुनील के मार्क्स हाईएस्ट थे और उसके जस्ट बाद चंद्रिका, और दूर दूर तक कहीं पता नहीं था तो पायल और केतन का। सुनील और चंद्रिका उसी शाम मिले। चंद्रिका ने कहा, सुनील मैं बहुत खुश हूँ, मुझे जरा भी दुख नहीं है कि मेरे नंबर तुमसे कम आए। मुझे खुशी इस बात की है, मैंने अपना एक अच्छा दोस्त पा लिया। इस बार सुनील की आंखों में फिर से आंसू थे, आभार के आंसू, धन्यवाद के आंसू और एक सच्चे दोस्त के मिलने की खुशी के आंसू। मेहरबानी नहीं तुम्हारा प्यार मांगा है, तुम्हें मंजूर है तभी तो यार मांगा है। गैरों के डर से, तेरे शहर से है कसम रिश्ता तोड़ू ना, तेरा रास्ता मैं छोड़ू 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 ना। वो बात नहीं है, हाथों में तेरा जो हाथ नहीं है। इश्क का है नाम बड़ा, मैंने किया काम बड़ा, करके मगर आधा छोड़ू ना, तेरे रुख से ये चेहरा मोड़ू ना,
रास्ता मैं छोड़ूंगा।